हमने काम शुरू किया था तो हमें महीने के 50 रुपए मिलते थे। साल भर की मजदूरी 600 रुपए मिलती थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आज भी जब हम मजदूरी करते हैं तो हमें महीने की 50 रुपए तनख्वाह मिलती है। दिन का कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 रुपया दिन में आज भी मजदूरी कर रही, साफ सफाई का काम में संलिप्त ये कहानी भानवती की है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं। और सच पूछो तो ये कहानी हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी है भानवती की। भानवती जो कि एक दलित समुदाय से आती हैं। जब इन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया था तब इनकी मजदूरी 1.5 रुपये मिलती थी। अभी जब पूरे दिन वो साफ सफाई करती हैं तब जाकर के उनको 50 रुपये मिलते हैं। और उन 50 रुपये से जब काम शुरुआत किया, आज 20 साल बाद लगातार पिछले 25 साल से भानुमती वही साफ सफाई करती हैं, क्योंकि भानुमती जिस समुदाय से आती हैं, बसोर जाति से आती हैं, जिसका काम होता है जब भी प्रेगनेंसी होती है, किसी के बच्चे होते हैं तो उनकी शोर उठाने और उनके गंदे कपड़ों की सफाई करना, ये काम दलित महिलाओं का, खास तौर से बसोर समाज की दलित महिलाएं ये काम करती हैं। भानुमती के पति को भी किसी ने कुछ करा दिया, उनकी मौत हो गई। 5-6 बच्चों का परिवार चलाना बेहद मुश्किल था, तो उन्होंने गांव में साफ़ सफाई का काम शुरू किया। और ये शुरुआत आज के 25 साल पहले उन्होंने जब करी थी तो उनको पूरे महीने की तनख्वाह 50 रुपये मिलती थी। अगर आप उसको दिन में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 रुपये की मजदूरी में वो पूरा काम करती थी। और आज वही काम करते करते 20 से 25 साल होने जा रहा है, आज भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज़ादी के 75 साल के भारत यानी कि अमृतकाल के भारत में एक दलित महिला आज भी 50 रुपये की मजदूरी करती है और आज 500 रुपये महीने उसकी मजदूरी हुई। कह सकते हैं पूरे साल की मजदूरी वो जा कर के 6,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। 50 रुपये की मजदूरी आज जिस तरीके से उनको मिलती है उसी में वो गुजारा करती हैं। ना तो आज तक आवास मिला, ना किसी तरीके की सरकारी स्कीमें मिली। ज़िंदगी है किसी तरह से कटती जा रही है। आज हम खुद भानुमती के साथ हैं, उनसे ही जानेंगे उनकी कहानी, भानुमती की कहानी, भानुमती की जुबानी। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे भानुमती से, जो आज भी मात्र 50 रुपये की मजदूरी में, और वो भी मंथली मजदूरी में सफाई करती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे भानुमती से। जी, आपका नाम क्या है? भानुमती। भानुमती। हाँ, भानुमती जी, आप अपने बारे में बताइए। हमें 50 रुपया महीना में लगती। कब शुरू किया था आपने ये काम? हो गए 25-30 साल। 25 साल। हम्म। तो कैसे आपने ये काम शुरू किया? क्या काम है, थोड़ा बताइए, लोगों को पता नहीं है। फिर धान ने लगवाओ तो हाँ, कि इसके 6 कैसे लगे बच्चे। थे अब? इससे पहले कौन उतरता था, क्या है, थोड़ा तब बताइए। हमारे पति खत्म हो गए थे, अच्छा तब गांव के ने लगवाओ तो। अच्छा, हाँ, क्या बोले? वे बोले कि भानुमती तू जो करल लगो तो उसमें तुम्हारे बच्चा पल गई। जी। तो हम करत करत हमारे 6 बच्चा हो गए। हम्म, तो वे नेक्स्ट से आने भाई तो हम्म, वे अपने तन तन करल लगी, हम जई में लगी रहे। हम्म। तो फिर 500 को महीना अब ही बंद हो 2 साल से। तो इससे पहले 50 रुपया महीना मिलते हाँ, थे? 50 रुपया महीना। तो 50 रुपया महीना मतलब साल छः भर में 600 6 रुपया। 6 से मिलत। एक साल में 600 रुपए की मजदूरी में आपने ये काम शुरू किया, हाँ, साफ सफाई वाला हाँ, काम शुरू साफ किया। सफाई। और आज पिछले 2 साल से आपको 500 500 रुपया महीना मिल रहा है। महीना मिल रहा है। 500 रुपया महीना अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 10 रुपया, हाँ, अब डॉक्टर आ 10 गया, अब से हमें 15 रोज जाना पड़ा। अच्छा, रोज जाना पड़ता है। हाँ, तो आपको अभी साल में कितना 6,000 रुपये मिलता है? 6,000। एक साल की मजदूरी 6,000। 6,000। काम क्या करते हैं आप? कछु नहीं, झाड़ू सफाई करा। सफाई करते हैं, सफाई कर्मी हैं आप? हाँ, तैसे बच्चा अच्छा हुआ, दाई गिरी। दाईगिरी, हाँ, और तैसे जी झाड़ू आड़ू लगाओ जाके कर। झाड़ू लगा। हाँ। तो ये काम और कोई नहीं कर सकता, आप क्यों करते हैं? अब क्या करें, कोई हतो नहीं सो करत रहे। अच्छा, आप जिस समाज से आती हैं वो लोग यही काम करते हैं। हाँ, तो कभी आपको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कई अब बार लोग? दिक्कत तो इतनी आती साहब के, अब क्या बताएं। बताइए। तन तन से बच्चा आते ले ले के हमने मजूरी करी। हाँ, तो आपके पति को क्या हुआ था? करा दाओ तो क्या करा दिए?
कर तब करा दो तो सो खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो फिर आपने परिवार को कैसे पाला? इतना सारी चुनौतियाँ हमने रही। हमने ऐसे ही पालो गांव में मांग मांग के, हम्म, तैसे शादी करी कि हमने कछु ते मंजूरी करी, ऐसी मांग मांग के। मांग मांग बच्चों की शादी हो गई। हाँ, सबकी हो गई अब शादी, अब भी अलग अलग हैं, हम तो अकेले। आपका खर्चा कैसे चलता है? जमीन है? नन्या कछु नन्या। कोई जमीन नहीं? हाँ हाँ। तो खाने का इंतजाम कहाँ से होता है? अब खाने को ऐसो ही हो, तैसे बेटियन की शादी कर दई, कछु बिन दे, कछु बच्चन ने दे दे तन थोड़ी, बई में अपने गुजारो करा। तो भानुमति एक दलित भूमिहीन महिला हैं, जो जो अभी आप देख ही रहे, उन्होंने बताया कि हम मात्र 50 रुपए महीने की मजदूरी में काम की शुरुआत किया था। आज 20 साल बाद 500 रुपये हुआ है। अभी भी साल भर में 6000 रुपये मजदूरी मिल पाती है, उसी से गुजारा करते हैं। उनके अब पास ज़मीन नहीं है, उनकी लड़की उनके कोई और उनको खाने को देता है, तो उसी में उनका गुजारा चलता है। रहने के लिए क्या इंतजाम है? कछु नन्या एक कच्ची मड़ैया है। कच्ची मड़ई। आवास नहीं मिला आपको? हाँ हाँ। क्यों? अब नहीं मिलो है ना, ज्यादा भूमि है जे नेहनी कौम, तो प्रधान बन जा तो दे अपनो अपनो दे कराए। तो आपको क्या लगता है, आप इतना इतना मजबूरी में जी रहे हैं, इतना कम वेतन में, इतनी कम तनख्वाह में आप इतना गंदा काम करते हैं, क्यों नहीं दिया है आपको? अब हम पढ़े लिखे नहीं आते, कछु नहीं आते, सो अपने करत रहे, बच्चा पालत रहे। हम्म, कछु लोग ने जा कही के जब भाग जे है। अच्छा। हाँ। भाग जे मतलब? चली जे है आदमी करके। आदमी करके। अकेले जब हाथ। आपका पति खत्म हुआ तो कितनी उम्र थी? उम्र हमारी कहती भाई 5 साल 6 में, भाई साल भरे में बच्चा हो जाते। हाँ। तो 6 बच्चा आते। उम्र कितने, इससे कितने साल में आपकी शादी हो गई थी? हमारी हो गई थी 15 में। 15 साल में शादी हो हाँ, गई थी। 15-16 में। उसके बाद फिर 2-3 साल बाद बच्चा भाई। 2-3 साल बाद। और पति जब खत्म हुए थे तब कितनी उम्र थी? तब का भाई बच्चा भाई जी 6 साल में मतलब 7। 20-25 साल हो गए। हाँ, 20-25 तो साल। लोग बोलते थे कि इसको यहाँ नहीं रखेंगे तो ये भाग हाँ, जाएगी। भाग जाएगी। हमारी फोटो आप देख ले तो हाँ। तुम जाके जू नहीं है। अच्छा, सुंदरता काफ़ी अच्छी। हाँ, सुंदर और टंगी है हाँ हमारी। हाँ। तो भानुमति बता रही हैं क्योंकि उनकी सुंदरता और उनका हाँ। पति का साथ छूट जाना, एक अलग तरीके की दुनिया से लोग उनको देखने लगे, और ये बात चर्चा का विषय बन गई कि भानुमति को गांव में रखना है तो कुछ ना कुछ काम में लगाना पड़ेगा, वरना भानुमति कहीं बच्चों को छोड़ के कहीं चल ही न जाए। एक दलित महिला के क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। खुद भानुमति बता रही हैं कि गांव के लोग कहते थे कि भानुमति के पति खत्म हो गया, अब ये यहाँ रहेगी नहीं, ये कहीं और चली जाएगी, क्योंकि भानुमति की सुंदरता देख करके लोगों के दिमाग में तमाम तरीके के सवाल हमेशा उठते रहते हैं। तो भानुमति बताती हैं कि उनकी फ़ोटो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हम उस ज़माने में कितने सुंदर थे। उसके बाद जब आपको लोगों ने इस तरीके के ताने दिए, आप सब कुछ सहते हुए गांव में रहे, कैसा सफ़र रहा वो? ऐसे भाई के हमारे भैया पिताजी हते, हम्म, तो कछु हमारी माँ ने दाओ, हम्म, कछु हमारे पिताजी ने दाओ, बच्चा पलवाए। हम्म। ऐसे था। अच्छा। फिर पिताजी जब बोले कि बेटा तुम बताओ नहीं चले तो हम तुम्हें वर कहूँ देते। हम्म, तो हमने यही कही पिताजी से हम्म, कि हम अच्छे हैं हम्म, और तुम ले जाओ अपने। हम्म। फिर गोरन तरह घर गाओ तो पिता। अच्छा, नहीं आप रोइए नहीं। भानुमति अपनी कहानी बताते हुए भावुक भी हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के संघर्ष उन्होंने सहे हैं, निश्चित तौर से एक दलित महिला को किन किन सवालों से गुजरना पड़ता है। सुंदरता भी उनको प्रभावित करती है, समाज भी उनको जीने नहीं देता है, तमाम तरीके की अफवाह, तमाम तरीके की चुनौतियाँ झेलते हुए भानुमति ने कैसे अपना परिवार बड़ा किया है, इस कष्ट को, इस दुख को शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है। भानुमति 50 रुपये महीने, 1 रुपये दिन की मजदूरी करके उन्होंने बच्चों को पाला है। आज इस उम्र के पड़ाव पे खड़ी भानुमति अभी भी वही साफ़ सफाई का काम करती हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। आज तक भानुमति को आवास नसीब नहीं हुआ है। वो अभी भी ये आस लगाए बैठी हैं कि शायद उनको आवास मिल जाए। तमाम तरीके की चुनौतियों से गुजरती एक दलित महिला कैसे कैसे दिन देखे और कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। आज भानुमति की कहानी हम भानुमति के ही मुँह से सुन रहे हैं। भानुमति जी, आपने कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहें जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? अब्बा को हम का बताएं, अब हम जानत कि भगवान जानत। जी। हाँ, अब हमारे बच्चा को दारू सिखा दी थी तो हम बाहर ले के गए तो हमने उसकी दारू छुटवा दी। अच्छा। हाँ। हम्म,
तो यही है इन सब। 6 बच्चों को पालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए? चुनौती का हम तो बच्चे ही लेके दे रहे, कब हम खाना खाओ कब हम नहीं खाओ। हुँ, मतलब भूखे पेट भी रहे हैं। बच्चन को पालो, कब हुँ, हम दरिया बना दो, कब हम चावल बना दे, हुँ। ऐसे पल गए। अब वे अपने अपने बच्चे चले गए तो धंधा। सरकार तो बहुत सारी योजनाएँ चलाती है, राशन देती है, आवास देती है, शौचालय देती है, तो वही पर करत रहे, तो वही मिलत आपको रहो। आपको क्या अब ऐसे मिलो तब जे बे हो गए जे को भजत परमेश्वर जो ना जान बटल लगो फिरी। हुँ, अब वहीं से मिलो नहीं, पहले कम मिलत। पहले नहीं मिलता था, हम्म, तो अभी मिल जाता है। हाँ अब मिल जा। अभी मिल जाता है। तो अब आप अकेले रहते हैं तो कैसे, मतलब और क्या दिक्कतें आती हैं? माँग क्या है? सरकार से आपकी कहानी को बहुत लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर से भानुमति आज जिस संघर्ष के साथ गुज़र रही हैं, अभी भी तमाम चुनौतियों का सामना कर शादी रही हैं। शादी कराई हुँ, तो कछु गांव के न दाओ, कछु प्रधान न दाओ, हुँ, कछु अरतकारियन न दाओ। हुँ, ऐसी हम भी नर्स के संग जाते हुँ, तो भी दिला देती तो हुँ, अपना ऐसी पाल जाए। ऐसी पाल शादी करा दई और हमारे भाई लोग ने के चलो जी बनी रहे हैं। हुँ, तो अगर हमारी बड़ी बहू आई हुँ, तो हमारी बहू राखी रही हमें अच्छी तरह, कभी भूलत नहीं। हुँ, हाँ, कि हमारी सास चली नहीं जाए। हुँ। तो अभी आपकी सरकार से कुछ डिमांड, कुछ माँग है कि क्योंकि ये बात और भी लोगों तक जा रही है, कैसे आपको लोग मदद करें? क्योंकि इस हालात में आपने परिवार को सँभाला, अपने आप को सँभाला और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या माँग है आपकी? अब हम का बताऊ लगे का मेले मेले जे तो और अच्छी क्या माँग बात रही है। हैं? आप बताइए तो हम लोगों से बात। कॉलोनी है, हाँ, खावे पीवे को है, रुपया बढ़ जाए जी 50 रुपये या 500 रुपया महीना मिला हुँ, तो हमारे बढ़ जाए कछु तो हमारी जिंदगी और पार जी। हो जी। तो भानुमति की बहुत स्पष्ट माँग है कि ₹500 महीने मिलते हैं हमारे और मैं 1000 ही 2000 हो जाए हम ज़्यादा तब। नहीं माँगते, हाँ 1000-2000 ही हाँ, मिल जाए, उसमें तो हम हम गुज़ारा बा कर। में गुजारो कर लें हुँ, अपने। अब रुपया बढ़ नहीं रहे, बेजकात के बढ़ते ही नहीं है, दानियन के हम क्या करें, सफाई के बढ़ ही नहीं रहे। हुँ। हाँ। मतलब सफाई काम करने वाले, हम्म, मैनुअल स्क्रैपिंग का काम करने वालों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, हम्म, ऐसा बोलते हैं। हम्म। मतलब हम ₹50 में मज़दूरी करते रहे, तुम 5000 50,000 हाँ तनख्वाह लेते जी रहो। 50,000 ले ले, हमें हजारों नहीं बढ़ा रहे। हुँ, तो अब 5 से बड़े खन में बढ़ाए 2 साल से। 2 साल से। हम्म, तो जब आपने बार-बार बोला उनको तब, हाँ तब उससे पहले ₹85 देते थे। 50 है। अब डॉक्टर से कही वो डॉक्टर आ गया बोलो रोज सफाई करने पर तो हुँ, हमने हमें पैसा बढ़ाओ कछु। हुँ, नहीं हम नहीं कर हुँ, बोले तो दूसरी लग जाएगी तो हमने लगा ली, दूसरी हुँ। लग गई। तो भानुमति का कहना है कि साहब हमें सिर्फ़ 500 से 1000 ही रुपए हो जाए, हम ज़िंदगी काट लेंगे। हम सफाई करते हैं, हम गंदे कपड़े फेंकते हैं, हम हाँ ये जितने भी सब करत। डिलीवरी का हाँ काम होता है, सारा काम हमें करना पड़ता है, हाँ वो भी ₹50, ₹500 महीने पर। 1 साल में 10,000 रुपए भी नहीं हो पाते हैं। मनरेगा की मज़दूरी तो इससे ज़्यादा मिलती है। मनरेगा में तो सरकार गारंटी देती है कि हर दिन का उनको 200 ₹250 से ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन भानुमति जो दलित महिला सफाई कर्मी मैनुअल स्क्रैपिंग का काम करती है, उसको तो ₹500 के लिए लड़ना और झगड़ना पड़ता है। ₹6000 बमुश्किल से पिछले 2 साल से डॉक्टर जहाँ पे ये सफाई करने जाती हैं, यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे ये दाई का काम करती हैं। ₹50 महीने से शुरुआत किया था। ₹600 साल से जिस महिला ने काम शुरुआत किया, तमाम चुनौतियों का सामना करती है, वो आज संघर्ष कर रही हैं। हमारी भी अपील है कि आप में से जो भी साथी ऐसी दलित महिलाओं के संघर्ष को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ जाकर के बात करें, उनके दर्द को समझें और उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये महिलाएँ भी हमारे उसी भारत में रहती हैं, जिस आज़ादी के अमृतकाल के भारत की हम कल्पना करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा भारत को 75 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन एक दलित महिला आज भी मात्र ₹500 के महीने में 20 से 30 रुपए दिन में 10 से 15 रुपए की दिन की मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रही है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।